हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आ गया तुम्हारा भाई एक और तोड़ू फोड़ू सा एक्सरसाइज लेके। एक्सरसाइज 1.2 और साथ में लेके आया है आंसर शीट। ये आंसर शीट बोर्ड में उस बच्चे का आंसर शीट है जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव हुए हैं। तो ये कौन से स्टेप है जो ये बच्चे लिखते हैं, क्यों ना मैं आपको वो स्टेप बता दूं। इस पेपर का, इस आंसर शीट का रिसर्च करके अगर मैं वो स्टेप आपको बता दूं तो वो भी स्टेप आपके काम आ जाएगा। फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के चांस बनेंगे। तो वो कौन से स्टेप हैं जो ये बच्चे लिखते हैं और आपको भी लिखने चाहिए। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए ये आंसर शीट ही उठा के ले आया मैं। वही स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड, पूरे 15 साल का पेपर रिसर्च करने के बाद वो कौन से क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज से आते हैं, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है, शुरू के 5 से 10 मिनट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ताकि आपका एक बेस बन जाए, फाउंडेशन बन जाए, ताकि केवल एनसीईआरटी, केवल बुक के क्वेश्चन नहीं, बाहर के क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि हमने तो कर रखा है कॉन्सेप्ट। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट छोटे से कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे, उसके बाद वन बाय वन स्वैग के साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए पहले मिलते हैं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर को जब आप उठाओगे बोर्ड के तो आपको पता चलेगा कि टोटल इस एक्सरसाइज के 4 कॉन्सेप्ट है। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो बिलीव मानिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसे स्वैग के साथ सॉल्व कर दोगे। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है, तो वन बाय वन स्टेप स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसे साइड कर देता हूं एक मिनट के लिए। लिखिए, रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हर बच्चे को आना चाहिए। रूल नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1। रूल नंबर 1, इस पूरे एक्सरसाइज में हम प्रूव करने वाले हैं इरेशनल नंबर। यस, इस पूरे एक्सरसाइज में हम प्रूव करने वाले हैं इरेशनल नंबर। तो पहले ये तो पता हो ना कि इरेशनल नंबर होता क्या है, किसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जिसको P अपॉन Q में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P अपॉन Q। याद है 9th क्लास में? सर जी 9th में? सर जी कुछ भी याद नहीं है। हाँ मुझे पता है, फिर भी लिख लो लिख लो। 9th क्लास में आपने सीखा होगा, फिर भी लिखवा देता हूं। इरेशनल नंबर विच विच cannot be expressed, which cannot be expressed in P upon Q, जिनको हम P upon Q में नहीं लिख सकते उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब पेपर में डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए। सर कोई पूछ ले कि इरेशनल नंबर क्या होता है और नहीं बताओ तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। तो पता होना चाहिए पहले इरेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सब इरेशनल नंबर है क्योंकि इनको P अपॉन Q में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यही हमें प्रूव करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में यही खेला होगी, इस पूरे एक्सरसाइज में यही चलेगा कि इनको इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओ। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या नाम है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब सर जी ये क्या होता है, तो सुनिए। रूल नंबर 2 यहां लिख लीजिए। रूल नंबर 2, कॉन्ट्राडिक्शन। इनको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने एक मेथड बनाया मैथ ने, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सर जी ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैथ में एक ऐसा रूल है जिसमें हम ना उल्टा लेके चलते हैं। जैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है बट हम रैशनल मान के चलेंगे। हमें प्रूफ इरेशनल करना है लेकिन हम रैशनल मान के चलेंगे। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाता हूं। आप किसी फेमस दुकान पे गए, पता लगा कि ये दुकान बड़ी फेमस है अपने कचौड़ी के लिए, जी बहुत फेमस है जी, यहाँ की कचौड़ी खा ली तो जीवन बन जाएगा, आनंद आ गया। आपने खाया और आपने कहा ओ हो कितना बेकार है ये भाई, क्या है ये। सर जी आपने माना क्या था कि कचौड़ी बढ़िया है, लेकिन निकला क्या आपके लिए खराब निकला। आपने माना क्या कि अच्छा है लेकिन एक्चुअल में वो खराब है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने दोस्ती कर ली एक बच्चे से, दोस्ती कर ली कि ये लड़का ये लड़की बहुत अच्छा है, ओहो इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। दोस्ती कर ली, 5 दिन पता लगा ओहो भैया ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। माना कुछ और था, हुआ कुछ और। दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। लाइफ में हम मानते कई बार कुछ और है, होता कुछ और है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा होना। तो मैथ में रूल है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हमें इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम लेके चलेंगे रैशनल, हम उसे लेट कर लेंगे कि रैशनल है, तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं।
रूल नंबर 3, इस पूरे एक्सरसाइज में जब मैंने पेपर को रिसर्च किया, जब मैंने पूरा पेपर को खंगाला, तो पता लगा कि बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली 3 टाइप के इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं पिछले 15 साल में। कौन कौन से हैं तो सुनिए, लिख लीजिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बेसिकली ये 3 टाइप के एग्जाम में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें केवल अंडर रूट के अंदर है, केवल अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अंडर रूट 5 इज इरेशनल, अंडर रूट 7 इज इरेशनल। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें केवल अंडर रूट के अंदर है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जब अंडर रूट के अंदर भी है और कोई साथ में बाहर भी है। अंडर रूट के अंदर तो नंबर है लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर बाहर भी है, जैसे 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 5, ऐसे करके एक नंबर अंडर रूट के अंदर भी है, एक नंबर अंडर रूट के बाहर भी है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि बीच में प्लस या माइनस है, बीच में प्लस या माइनस है। तो 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। एक जब अंडर रूट के अंदर हो, एक जब अंडर रूट के अंदर हो और बाहर भी हो, एक जब बीच में प्लस या माइनस हो। तो बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज में हमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो यही आपको समझाने वाला हूं। फिर मैंने आंसर शीट पे जब रिसर्च किया तो आंसर शीट में क्या पाया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा आता है 3 मार्क्स का, ऑलवेज ये 3 मार्क्स। ये जब आपको विश्वास नहीं हो रहा, सर जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप पिछले साल का पेपर उठा लो, आप उठा के देखो, आप जस्ट उठा के देखो, डाउनलोड आप अपने बोर्ड से निकाल लो, आप क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, किसी भाई बहन से ले लो, जो भैया है उनसे मांग लो, आपको 3 नंबर का मिलेगा। ये 3 मार्क्स का आता है। क्यों 3 नंबर का आता है? क्योंकि इसके 6 स्टेप है। यस, इसके 6 स्टेप है, इसके 6 स्टेप हैं, इसके 6 स्टेप हैं। और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हमेशा 2 मार्क्स में आता है, ऑलवेज। सर जी पक्का? यस, क्योंकि इसके 4 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स होते हैं। तो यही है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है हमारा जिसमें हम सीखेंगे कि वो 6 स्टेप कौन कौन से होते हैं और दूसरा ये 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एक 6 स्टेप वाला, एक 4 स्टेप वाला। 6 स्टेप वाला हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स होंगे तो 3 मार्क्स का हो गया। 4 स्टेप वाला हर एक के हाफ मार्क्स हो गए तो 2 नंबर का हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आता है, ये वाला क्वेश्चन जो आता है 2 नंबर में आता है। क्लियर हो गया? तो इस एक्सरसाइज में हमें 4 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला, इरेशनल नंबर क्या होता है जो P अपॉन Q में नहीं लिख सकते। दूसरा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिसमें हम उल्टा मानते हैं। तीसरा, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, एक अंडर रूट के अंदर वाला, एक अंडर रूट के अंदर होगा बट साथ में मल्टीप्लाई में कुछ होगा। दूसरा, अंडर रूट के बाहर भी होगा, अंदर भी होगा लेकिन बीच में प्लस या माइनस होगा। और तीसरा, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये 3 नंबर में आता है या फिर ये 2 नंबर में आता है। अगर 3 मार्क्स में है तो 6 स्टेप लिखने पड़ेंगे और अगर ये 2 मार्क्स में है तो 4 स्टेप लिखने हैं। तो कौन सा स्टेप है यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये थे बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट। अब ये 6 स्टेप कौन है आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर ये 4 स्टेप कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी एक्सरसाइज में। जब पहला क्वेश्चन ही कराऊंगा ना उसी में आपको 6 स्टेप बता दूंगा कि भाई 6 स्टेप कौन है। एक बार वो स्टेप सीख लीजिए फिर तो सर जी तोड़ू फोड़ू सब मजा ही आएगा। करें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट, तैयार हो? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मजेदार बात यह है कि ये जो आंसर शीट है इसमें भी यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। यस, और इसको पूरे नंबर, इस बच्चे को पूरे नंबर मिले। तो वो 6 स्टेप कौन से हैं जो मैं आपको बता रहा था, वो 6 स्टेप मैं आपको यही वाला बताता हूं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का आए ना कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इरेशनल, ये इरेशनल है तो आपको ना उल्टा मानना है। कॉन्ट्राडिक्शन याद करो, मेथड कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा मानना है। इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हम लेके चलेंगे रैशनल, उल्टा लेके चलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सॉल्व होता है। तो पहला स्टेप लिखेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमने लेट करना है, उल्टा लेट करना है, अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यही बताया था। और आप चाहो ना बुक में भी देखना, बुक में भी वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। आप लोग गलती क्या करते हो, वर्ड ही नहीं लिखते। मैं भी लिखूंगा कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड आएगा मेरा, देखना लास्ट में वो वर्ड लिखना है क्योंकि उस मेथड का नाम है। तो हमें उल्टा मानना है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम उल्टा लेके चलेंगे रैशनल नंबर। अब हमने 9th में क्लास क्या पढ़ा था कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q में होते हैं। जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, A अपॉन B में या P अपॉन Q में या X अपॉन Y में, जैसा मर्जी लिख लो। तो मैं A और B को चुनूंगा। तो दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, अंडर रूट 5 इक्वल टू A अपॉन में B। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है भाई, रैशनल नंबर जो होता है वो अपॉन में होता है।
जो रैशनल नंबर होते हैं वो अपॉन में होते हैं, तो इनको मैंने अपॉन में लिख दिया। वेयर, यहां लिखेंगे वेयर ए एंड बी, ए एंड बी, वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम, जहां ए और बी जो है वो को प्राइम है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये को प्राइम वर्ड क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम का मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए और बी आपस में ज्वाइंट नहीं है किसी नंबर से, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो 1 आएगा, एचसीएफ याद है ना, तो अगर इनका एचसीएफ निकालूं तो 1 आएगा। सिंपल वर्ड में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको को प्राइम बोलते हैं। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू में होता है तो इसे अपॉन में लिख दिया। नाउ अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप, अब आता तीसरा स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, अंडर रूट को रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा है, वरना लिखने की नीड नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहां भी स्क्वायर कर दिया, यहां भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आप सबको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यह बचेगा 5 इक्वल टू में ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा तो बी स्क्वायर आएगा। 5 के नीचे 1 लग जाएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर की 1 से करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 5 की बी स्क्वायर से करूंगा तो 5 बी स्क्वायर। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब तक हमारे पे 3 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप हमें रैशनल मानना है, उल्टा मानना है। दूसरा स्टेप अगर ये रैशनल है तो ये ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तीसरा स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, नीचे लगा देंगे यहां पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ए स्क्वायर की 1 से करेंगे ए स्क्वायर, 5 की बी स्क्वायर से 5 बी स्क्वायर। अब तक हो गए 3 स्टेप, क्लियर हो गया 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और हर एक स्टेप के ना हाफ मार्क्स है, ये बात ध्यान रखना, हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स है। हर एक स्टेप जो आप कर रहे हो उसके आधे नंबर आपको मिलेंगे, हर एक स्टेप के मार्क्स है, ठीक है सर। 3 स्टेप हो गए। अब फोर्थ स्टेप के लिए पहले इसको समझो। 5 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। 5 जो है, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में ना, ये चाहो तो डिवाइड में आ सकता है, सही डिवाइड में आ सकता है। ध्यान से देखो, ये 5 जो है सब मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आता है, यानी ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 5 से, ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 5 से, ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 5 से। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां से चौथा स्टेप हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्या कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो ए स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो ए भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर 5 से डिविजल होगा, क्योंकि 5 जो है वो अपॉन में आ सकता है, 5 जो है अपॉन में आ सकता है, तो ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 5 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका यह मतलब है कि ए भी 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं ए के साथ, ये चौथा स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो चुका है यहां से। इसका मतलब ए में कहीं ना कहीं 5 है, ए के साथ कहीं कहीं ना 5 है। अब के क्या है सर, के कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। आप सी भी ले सकते हो, आप सी भी ले सकते हो, सी ले लो, क्यू ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले लो, ये कांस्टेंट है। इसका इस वर्ड को समझो, क्योंकि आप 10th में अभी, इस वर्ड को समझो। आप बोल रहे हो कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, आप ये लाइन लिख रहे हो यहां पर। इस लाइन का मतलब है कि ए में कहीं ना कहीं 5 है, तभी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। सर 10, आप बताओ, 10 5 से डिवाइड हो जाता है ना, क्यों डिवाइड हो जाता है, 10 5 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 10 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 है ना, तभी तो डिवाइड हो रहा है वो। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और ए 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए में कहीं ना कहीं 5 है, तो ए इक्वल टू 5 है, 5 कहीं ना कहीं होगा, और 5 के साथ और भी नंबर होंगे, जैसे 5 के साथ देखो 2 है, तो 2 हमें नहीं पता और कौन से नंबर है, तो हमने के मान लिया, के कांस्टेंट है। ये चौथा स्टेप शुरू हो चुका है। फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां फिर से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी ए स्क्वायर करेंगे और यहां भी क्या करेंगे 5 के स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर करेंगे। अब देखो ध्यान से, एक बार ऊपर देखो, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू? 5b स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर ना लिख के, मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा। सर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर इक्वल टू में 25k स्क्वायर एज इट इज। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा, 5 5 जा, कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, 5k स्क्वायर की जगह 5k स्क्वायर आ गया। अब जरा इन दोनों स्टेप को ध्यान से देखो, यहां ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आया था, यहां बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आया। अब इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। सर जी ये बी स्क्वायर भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 आ जाएगा अपॉन में, 5 आ जाएगा अपॉन में, 5 आ जाएगा अपॉन में, 5 आ जाएगा अपॉन में। तो बी स्क्वायर डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence b is divisible, hence b is also divisible, also word लिख लो, also b is also divisible by 5, divisible by 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि बी भी 5 से डिवाइड होगा। ये आपका फोर्थ स्टेप आपके सामने हो चुका है। 4 स्टेप अब तक कर चुके हो आप। देखिए पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हमें मानना है उसको रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p अपॉन क्यू में होगा। तीसरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास एक वैल्यू आएगी। अब आप ये देखो कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से, यानी ए के पास कहीं ना कहीं 5 है। फिर दोबारा स्क्वायरिंग करा, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास देखो, ए स्क्वायर की हमारे पास ये रही वैल्यू, क्या वैल्यू है? 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर, 25 जैसा है वैसे लिख दिया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा, 5 5 जा, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, 5k स्क्वायर। अब 5 यहां भी डिवाइड हो सकता है, 5 यहां भी डिवाइड हो सकता है, 5 यहां भी डिवाइड हो सकता है, 5 यहां भी डिवाइड हो सकता है। तो बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो बी डिविजिबल है 5 से। अब जरा एक सेकंड के लिए, प्लीज एक सेकंड के लिए आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। ये स्टेटमेंट क्या था? ये स्टेटमेंट क्या था? ये स्टेटमेंट था कि 5 ए को डिवाइड कर सकता है, और ये स्टेटमेंट क्या है कि 5 बी को भी डिवाइड कर सकता है ना? दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। यहां लिखा हुआ है कि 5 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, और यहां क्या लिखा हुआ है? 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 दोनों में कॉमन है, 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 क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ गया। तो क्या लिखेंगे? पांचवा स्टेप आ चुका है, पांचवा स्टेप आ चुका है। हैंस हैंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का। कहोगे सर जी इससे क्या फर्क पड़ेगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर तो हम क्या करें? सर जी आपने स्टार्टिंग में इसको क्या माना था? आपने स्टार्टिंग में इसको माना था को प्राइम, आपने स्टार्टिंग में इसको क्या माना था? को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन नहीं आना चाहिए, आपने स्टार्टिंग में से को प्राइम माना था, ए और बी को को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब होता है कॉमन नहीं आना चाहिए, जबकि कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, यानी ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हमने माना था को प्राइम मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए, जबकि कॉमन तो आ रहा है, यानी हमने जो माना वो गलत माना था, यानी हमने जो माना वो गलत था। तो अब लिखेंगे आपका लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप, थस थस 5 थस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी थस, ये हट जाओ भाई, थस ए एंड बी, थस ए एंड बी आर नॉट प्राइम, दोनों प्राइम नहीं है, एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। हैंस थस ए एंड बी दोनों प्राइम नहीं है,
एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजप्शन, ये हमारे एजप्शन के उल्टा हो गया, ये हमारे एजप्शन के उल्टा हो गया, जो हमने माना था उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, उल्टा हो गया। तो लास्ट स्टेप, स्टेप नहीं है इसके, कोई मार्क्स नहीं है, बस लिख देना, हैंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये 6 स्टेप आपको लिखने हैं, और ये मैं नहीं सर, ये आंसर शीट बता रही है कि ये 6 स्टेप आपको लिखने हैं। मेरे कहने पे मत जाओ, ना किसी यूट्यूबर के कहने पे जाओ, ना किसी टीचर के कहने पे जाओ, जो बोर्ड ने जिस स्टेप के मार्क्स दिए मैं तो उसको फॉलो करूंगा, और वो स्टेप सामने आपके लिखा हुआ है। क्या क्या 6 स्टेप थे देख लोगे एक बार। पहला स्टेप क्या था, पहले आपको रैशनल मानना है, पहला स्टेप याद कर लो कि पहले आपको रैशनल मानना है। कोई भी रैशनल ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जहां ए और बी को प्राइम होते हैं, कॉमन नहीं होता उनमें। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर से अंडर कट गया, 5 बचा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। 5 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को, 5 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजल है तो ए भी 5 से डिविजल होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो गया, ए इक्वल टू 5 के, क्योंकि ए में कहीं ना कहीं 5 होगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 बी स्क्वायर, 5 से आपका 25 ये कैंसिल हो गया था, 5 बार में कटा था। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, यहां बचा 5 की स्क्वायर, ये 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करा है, ये 5 बी स्क्वायर को भी डिवाइड करा है, तो बी स्क्वायर डिविजल है 5 से, तो बी भी डिविजल होगा 5 से। अब हमने देखा कि 5 जो है वो दोनों में आ रहा है, 5 ए को भी डिवाइड करा है, 5 बी को भी डिवाइड करा है, 5 ए को भी डिवाइड करा है, 5 बी को भी डिवाइड करा है, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमने इसको को प्राइम माना था, सर ये कॉमन नहीं आ सकता, जबकि कॉमन आया तो हमने जो माना था वो गलत था, वो कॉन्ट्राडिक्ट था, उल्टा था, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, अगर आपने 6 स्टेप कर लिया ना तो अब देखो कमाल। अब देखना भाई का स्वैग, क्या स्वैग है सर। मान लीजिए पेपर में अंडर रूट 5 ना के अंडर रूट 3 आया, यस, अब देखना कमाल। मान लीजिए पेपर में अंडर रूट 5 नहीं आया, अंडर रूट 3 आ गया, तो पता है क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, देखो भाई का स्वैग देखना, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, जहां जहां ये 5 है ना उन सबको हटाता जाऊंगा, और उसकी जगह भी देखना 3 पुट कर, जहां जहां 5 है सर, जहां जहां 5 है उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा, बस 5 को हटाऊंगा, जहां जहां 5 था उन सबको हटा दूंगा। अभी भाई का स्वैग देखना अलग ही लेवल पे जाएगा। देखो 5 जहां जहां है बिल्कुल 5 को हटा दूंगा, ये देखो 5 हटा दिया, आप मत करना, पता लगा आपने भी अपनी कॉपी में कर दिया, नहीं आप नहीं करना, आपको नहीं करना। लो जी 5 को हटा दिया। अब मान लो क्वेश्चन आ गया अंडर रूट 3, क्वेश्चन आ गया सर अंडर रूट 3 नहीं आया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 आ गया, तो क्या करूंगा पता है, देखो लेट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, दूसरा स्टेप हो गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर की 1 से ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 की बी स्क्वायर से 3 बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 3, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 3, तो ए स्क्वायर डिविजल बाय 3। अब ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो ए मस्ट बी डिविजल बाय 3, ए भी 3 से डिवाइड होगा। फिर ए के साथ 3 आ गया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ए स्क्वायर यहां आ जाएगा, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू सर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी सर, ए स्क्वायर की वैल्यू सर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो 3b स्क्वायर, तो यहाँ पे 3b स्क्वायर, 9 की जगह 9, यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 3 जा, वापस 3 आ गया, 3 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को, 3 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को, तो बी 3 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का, इसलिए ये को प्राइम नहीं है, हमारे ऑब्जेक्शन का कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए रूट 3 इरेशनल नंबर है। क्या सीखा कुछ नहीं करना सर, आप जहां जहां 5 था मैंने वहां 3 रख दिया, जहां जहां क्वेश्चन में 5 था वहां 3 रख दिया। अब आप कहोगे 7 आ गया सर जी, तो क्या करूंगा बताओ, जहां जहां 3 है उसको हटा के 7, बस कमाल, मिल गया मैथ का हेवन, क्लियर हो गया। ये 6 स्टेप आपको याद करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 की जगह 7 आ जाए तो 3 को हटा दो 7 लिख दो, मान लो 11 आ गया भाई 3 को हटा दो 11 लिख दो, 13 आ गया 3 को हटा दो 13 लिख दो, बाकी सब कुछ सेम, डिजिट वगैरह सब कुछ सेम एज इट इज छापना है सर। ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्लियर हो गया सर। यही स्टेप आपको फॉलो करना है, कोई भी क्वेश्चन करो इस टाइप का, तो ये 6 स्टेप आपको लिखना है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या आपके पास, प्रूव दैट
3+2√5 इज एन इरेशनल। अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है आपको, तो ऐसा क्वेश्चन 2 ही नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से दे रखा होता है √5 इरेशनल है, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये 2 ही मार्क्स में है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर 15 साल का चैलेंज सर जी, मैं रिसर्च करके आऊं, मैं सर रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं आ गया मैं पढ़ाने सर जी, पूरा एकदम एक एक पेज चेक करके आओ, आप उठा के देख लो, 2 ही नंबर में आया हर बार। तो सर अब आते हैं मुद्दे पर, ये 4 स्टेप कौन कौन से होंगे। पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। पहला स्टेप क्या था? लेट 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। पहला स्टेप सेम रहेगा, पहला स्टेप आपको सेम ही रखना है, पहला स्टेप सेम रहेगा। दूसरा स्टेप भी सेम है, 3+2√5 इक्वल टू में a अपॉन में b, ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b को प्राइम है। ये लिख दे। कहां चला गया भैया, कहां चले गए तुम? ओहो ओहो, यहां पहुंच गए। चलो को प्राइम, को प्राइम यहां लिख देता हूं, प्राइम बुरा मान गया वो। चलिए जी, तो a और b जो है वो को प्राइम है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में यहाँ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता स्क्वायरिंग वगैरह। यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ करते हैं, बाकी सबको उठा के एक तरफ फेंक देते हैं। अंडर रूट वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, अंडर रूट वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, सब कुछ एक तरफ उठा के फेंक दो, अंडर रूट को एक तरफ छोड़ दो। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है 2 की जगह 2, √5 की जगह √5, a अपॉन b की जगह a अपॉन b। पहले ये 3 को ले जाओ इधर, पहले 3 को ले जाओ तारों के नीचे से, सलमान खान भैया की तरह ये तारों के नीचे से इधर आएंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 1, 2√5 इनका एलसीएम ले लोगे, b और 1 का एलसीएम b आएगा, a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे a आएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई b से करोगे 3 भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 की जगह √5 रहेगा, a माइनस 3b अपॉन में b की जगह जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो देखो 3 स्टेप हो चुके हैं। आप ध्यान से देखो 3 स्टेप हो गए। कौन कौन से स्टेप हो गए सर जी? ये पहला स्टेप था कि रैशनल नंबर मानना है, ये उसमें भी था, ये उसमें भी था, पहले वाले में भी था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम है। पहला स्टेप तो सेम है, यस सर जी। दूसरा स्टेप भी सेम है, देखो दूसरा स्टेप भी सेम है, जी सर जी दूसरा स्टेप भी बिल्कुल सेम है। तीसरे स्टेप में क्या फर्क है कि केवल √5 को अपनी तरफ रखना है, बाकी सबको उठा के उधर ले जाना है। तो प्लस का 3 माइनस हो गया, प्लस का 3 माइनस होगा, माइनस का कोई डिजिट प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम b आ गया, a की 1 से करोगे a आएगा, 3 की b से करोगे 3 भी आएगा। अब ये देखो ये नंबर आ गया, अब √5 के साथ 2 भी था तो 2 आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया तीसरा स्टेप, ये हो गया सर जी तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप हो गया, अब लास्ट स्टेप चौथा स्टेप। अब आप ध्यान से देखो, ये जो डिजिट है ना ये अपॉन में, और जो भी डिजिट अपॉन में होती है, p अपॉन q में होती है, उन सबको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये जो आपको दिख रहा है ये अपॉन में है, और कुछ भी अगर मैथ में अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, तो उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर हुआ, ये तो रैशनल नंबर हुआ। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन में 2b इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल नहीं है, बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन √5 तो रैशनल नंबर नहीं है। अब आप सोचो कि एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर नहीं है, और दोनों इक्वल में कैसे लिखे हुए हैं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इक्वल तो नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, यानी रैशनल नंबर नहीं है, और दोनों इक्वल में तो नहीं हो सकते। रैशनल इरेशनल इक्वल तो नहीं हो सकते, बीच में इक्वल टू कैसे आ गया? तो गलत हो गया, हमारी सोच गलत हो गई, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया, हमने जो माना था वो गलत हो गया। रैशनल इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? हैंस our assumption was wrong। हमने जो माना था वो गलत था। hence our assumption was wrong, it contradict our assumption, क्लियर हो गया? 3 स्टेप देखो, 4 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप सेम है, तो यहां तो दिक्कत नहीं होगी। प्लस का माइनस हो गया, 2 आ जाएगा अपॉन में। ये रैशनल नंबर है, ये वाला रैशनल नंबर है, बट ये इरेशनल नंबर है। अब रैशनल और इरेशनल दोनों एक इक्वल में तो नहीं हो सकते। Hence our assumption was wrong, इसलिए हमारी assumption गलत थी। It contradict our assumption, हमारी contradiction के अपोजिट थी। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो।
आप लिख भी सकते हो, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। लास्ट बस हो गया आंसर, 4 स्टेप हो गए। हैंस क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पहले स्टेप पे ध्यान दो, सारा खेल स्टेप का, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम है, आप ये मानते हो, इतने बड़े हो चुके हैं, अब तो आपको पता लग गया होगा कि सेम क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में, पलट देते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं, तो क्यों नहीं स्टेप सीख लो। स्टेप क्या कहता है कि भाई जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, चाहे कोई भी नंबर होगा, यहां पर मैं उसको रैशनल नंबर लिखूंगा। 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है फ्रैक्शन में होगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन में होगा, यानी 3 + 2 √5 = a/b। अब हमने क्या करा? हमने ये करा, मैं आपको ये दोबारा हटा के दिखा देता हूं, ये दोबारा सीख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सीख लो, कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या करा सर जी, हमारे पास जो नंबर था 3 + 2 √5, ये जो प्लस का 3 इधर ले गया, ये प्लस का जो 3 था इसको मैं उठा के ले गया, ये हो गया माइनस का 3, फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम बी आया, ए की 1 से करो ए आएगा, माइनस का 3 भी आ जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, √5 की जगह √5, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो a - 3 भी अपॉन में 2 भी। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो जो फ्रैक्शन में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, बट ये तो इरेशनल नंबर है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो ये तो सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता सर, सर ये सही नहीं हो सकता, नहीं 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 हो सकता, एक रैशनल एक इरेशनल इक्वल कैसे हो जाएगा, एक रैशनल है एक इरेशनल है, दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। तो हैंस ऑल एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने गलत माना था, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जी, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर ही है और ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, फिर से आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो ये भी देखो, ये भी 4 स्टेप्स हो जाएगा, ये भी 4 स्टेप्स हो जाएगा, ये भी 4 स्टेप्स हो जाएगा, सारे क्वेश्चन 4 स्टेप वाले हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, लेट, पहले ये वाला पार्ट करता हूं, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ये सारे 4 स्टेप्स हो जाएंगे, इनको रैशनल में मानना है, जो भी रैशनल में होता है फ्रैक्शन में होता है, यानी 1/√2 इक्वल टू a/b, ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b जो है वो को प्राइम है। उसके बाद क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √2a इक्वल टू b आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था अंडररूट वाले को इधर ही छोड़ दो, मैंने बात बार बार बोल रहा हूं आपको, अंडररूट वाले को इधर ही छोड़ दो और बाकी सबको उठा के ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शन 3 स्टेप हो चुके हैं, अब ध्यान नहीं दे रहे, 3 स्टेप हो गए, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप ये दोनों, तीसरा स्टेप हो गए, तो 3 स्टेप हो चुके हैं आपके, 3 स्टेप कर भी दिए। अब आप ध्यान से देखो फ्रैक्शन में है, सर ये फ्रैक्शन में है और कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में हो तो रैशनल में कहलाएगा, यहां लिखेंगे b/a इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में है, b/a जो है रैशनल नंबर में है, बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, लेकिन √2 तो रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, b/a तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। फिर बाकी स्टेप आप यही लिख दोगे, देखो ये वाला स्टेप सेम एज इट इज, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, तो यही स्टेप लिखूंगा, हैंस, यहां लिख देंगे हैंस आर एजम्पशन, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत हो गया, हमने जिस लड़की को बढ़िया माना, हाँ छोड़ दो बाकी बातें, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमने माना था, क्या हो गया देखते देखते, हाँ जी, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हैंस 1/√2 is an irrational number, irrational number, और ये हमारा आंसर आंसर आंसर, ठीक है सर, आगे बढ़ जाए, आपने नोट डाउन कर लिया, मजा आ रहा है सर, सारे स्टेप सेम है A to Z है सारे स्टेप सेम चल रहे हैं,
सेम यही लिखवाना, हर किसी में यही लिखूंगा मैं। सर जी हर किसी क्वेश्चन में यही लिखने वाला हूं मैं जी, यस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर 4 स्टेप है, देखो 4 स्टेप हो जाएगा, 7 अंडर रूट 5 है ना, 4 स्टेप में हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 7 अंडर रूट 5, ठीक है सर। अब इसके 4 स्टेप कौन कौन से होंगे, पहला स्टेप याद हो गया होगा, लेट 7 अंडर रूट 5 इज आ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है भाई, और जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो अपॉन में होते हैं, और वो जो अपॉन में होते हैं ना वो को प्राइम होते हैं। वेयर हेलो, ए लिखना भूल गया, भावुक हो गए, भावुक आदमी हूँ, फैल जाता हूँ कभी बार रहते की तरह। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहां ए और बी को प्राइम है। नाउ अंडर रूट 5 को यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको उठा के फेंक देंगे। अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 5, ए अपॉन बी की जगह ए अपॉन बी, 7 आ जाएगा अपॉन में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 3 स्टेप हो चुके हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप, क्योंकि ये अपॉन में है और जो अपॉन में होता है उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये जो है वो रैशनल नंबर है। बट बट परंतु लेकिन किंतु, बट परंतु लेकिन किंतु, अंडर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है ना, और रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। हैंस, हैंस लास्ट स्टेप कर रहा हूं, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने उसको गलत मान लिया था, समझ रहे हो मैंने किसको गलत माना था। हैंस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इट कॉन्ट्राडिक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। ये हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत निकला या निकली, जो भी होगा। हैंस 7 अंडर रूट 5 is an irrational number, नंबर irrational नंबर। नोट डाउन कर लोगे, पानी पी लूं जरा, इजाजत है? चलो जल्दी से कर लो, मैं पानी पी लेता हूं, है ना, पानी तो पी सकता हूं भाई। चलिए जी, ओह मजा आ गया। चलिए, हो प्रभु, अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यही क्वेश्चन अंतिम, यही क्वेश्चन। भारी 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 कुछ ना, सब हल्के, सब हल्के, सब हल्के हो चुके हैं। आ जाओ, 6 + अंडर रूट 2, टू टू टू, मैथ की सारी प्रॉब्लम को कर दूंगा छू। तीसरा पार्ट 6 + अंडर रूट 2, इसको प्रूव करना है, तो फिर वही 4 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप। सर जी वो कौन से 4 स्टेप है, लेट 6 + अंडर रूट 2 इज आ रैशनल नंबर। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 6 + अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहां ए और बी जो है वो को प्राइम है। अंडर रूट को यहीं पे छोड़ दो, अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन में बी, प्लस का हो गया माइनस, अपॉन में 1, अंडर रूट 2 एलसीएम लोगे तो बी, ए -6b हो गया। 3 स्टेप हो गए, देखो रेड वाला फर्स्ट स्टेप है, ब्लैक वाला सेकंड स्टेप है, ग्रीन वाला थर्ड स्टेप है। 3 स्टेप हो चुके हैं, और चौथा स्टेप आपको पता ही है। सर ये अपॉन में है, और जो चीज अपॉन में होती है ना वो रैशनल होती है, जो चीज अपॉन में होती है वो रैशनल होती है। तो a -6b अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर, कि भाई ये तो रैशनल नंबर है। बट परंतु लेकिन किंतु क्या, अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल जो होता है, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। हैंस वो जो हमें दिखती थी मासूम वो नहीं है मासूम। हैंस आर assumption was wrong, hence our assumption was wrong, it contradict
इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हमने माना था उसका उल्टा हो गया। वो जो कहते थे मासूम है। हेंस लास्ट स्टेप क्या था सर जी? क्वेश्चन था 6 + √2। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे हो गया हमारा एक्स। अरे भाई साहब कहां भाग जाते हैं ये? ओ आगे इरेशनल नंबर। ये चाहता मैं और पढ़ाऊं तुम्हें, देख रहे हो बोर्ड भी चाहता मैं तुम्हें और पढ़ाऊं है, बट क्या करें, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल में मिलेंगे। आपको पता है एग्जाम्पल के बिना पूरा नहीं करूंगा चैप्टर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सारे एग्जाम्पल्स, इस पूरे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स लाइन से होंगे। ठीक है सर, मजा आया? मजा आ रहा है तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आशीर्वाद मेरा, खुश रहिए, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।